लिफ्ट में। तो आपके पापा आएंगे? हाँ जी। कब आएंगे? जब हम बड़े होंगे। नहीं आएंगे। झूठ बोल रहा है अन्ना जी। इन मासूम बच्चों को तो ये इल्म नहीं है कि इनके वालिद अब दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन इमरान के ख़ानदान वालों को एहसास है कि उनका नुकसान कितना बड़ा हो गया है। तभी तो दिल्ली गेट में तंग गलियों में से गुजरते हुए इनके घर आएँ तो हर तरफ गम और सोगवारी की कैफियत ही आपको नज़र आती है। सब परेशान हैं कि देखते ही देखते उनके घर का चिराग कैसे गुल हो गया। मुख्तलिफ़ किस्म की वजाहतें हैं और होने वाले हादसे की तफसीलात हैं। बस वो लाइट का ही मसला था। जब वो भाई सामान लेकर नीचे आ रहा था, एकदम झटके से लाइट चली गई और वो बाहर निकलने लगा तो वो झटके से लाइट आई, उसी में वो प्रेस हो गया। वो लिफ्ट का बटन दबा हुआ था, उसमें वो प्रेस हो गया, वो जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो फिर उन्होंने मार्केट वालों ने मिलके वहाँ 1112 पे कॉल की। वो आए हैं, उन्होंने अपना सारा किया, जिसकी वजह से वो 4 घंटे लगे उसकी बॉडी निकालने में। इमरान की बेवा को इस बात का एहसास है कि उसका सुहाग लुट गया। वो शख्स जो मेहनत से ज़िंदगी में मुकाम पाना चाहता था और बच्चों का पेट पालना चाहता था, अब इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। लेकिन उसको ये इल्म नहीं है कि किसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराए। हाँ, उसको इस बात का एहसास यकीनन है कि अगर बिजली इतनी जल्दी आती और जाती ना होती तो शायद उसका नुकसान ना होता, मगर फिर भी वो बराह रास्त किसी पर इल्ज़ाम धरने की सकत नहीं रखती। मुझे वो भूल नहीं रही हैं, बार बार याद आते हैं मुझे। ऐसा लगता है जब अभी भी हैं, उनकी झलक आती है मुझे। रात को नींद नहीं आ रही। बच्चे बार बार पूछते हैं पापा कहाँ हैं, पापा जब हम बड़े हो जाएंगे तो पापा वापस आ जाएंगे। मैं हाँ जी आते हैं। हाँ जी, लाइट नहीं जानी चाहिए। बराह रास्त इल्ज़ाम लगाने की सकत न रखने की वजह से ये बेवा औरत अब खुदा की तरफ देख रही है। उसका ख्याल है कि जो कुछ उसके साथ हुआ इसकी किस्मत का हिस्सा था। जान जानी ही है और मौत आनी ही है। इसके मियाँ की मौत लिफ्ट के अंदर ही आनी थी। ये एक हादसा है, इसमें खुदा की मर्जी थी, इंसान की नहीं थी। अगर उनके बस में होता तो वो उनकी जान ना लेते, लेकिन ये एक मौत थी जो उनको ले गई है। यकीनन उसने ये मनाजर टेलीविज़न पर नहीं देखे होंगे। बहुत से टेलीविज़न चैनल्स ने ये मनाजर दिखाए भी नहीं, और वैसे भी इनके घर में कौन सी बिजली आती है कि अपने मरने वाले के आखिरी लम्हों के मनाजर देख पाएँ। दिल दहला देने वाला मंजर है। लिफ्ट में काम करते वक्त यकदम जब बिजली जाने की वजह से लिफ्ट बंद हुई तो इमरान ने यकीनन सोचा होगा कि यहाँ से भाग निकलें, कुछ पता नहीं है कि बिजली कब आए और कब दोबारा जाए। जूँ ही उसने लिफ्ट का दरवाज़ा खोला तो लिफ्ट यकदम चलने लग गई और उसकी टांग दरवाजे के अंदर फंस गई। उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो या तो वो जानता है और या उसका अल्लाह। बहुत नेक, मुत्तकी, परहेज़गार, नमाजी आदमी था, तो बड़ी ज़िम्मेदारी से काम करता था। तो हमारा एक दूसरे से बहुत आपस में प्यार था। तो बस ये लोड शेडिंग की वजह से हमें ये मुश्किल पेश आई है कि ये लोड शेडिंग जो है उसकी जान ले रही है। हमें इसका बेहद दुख है, बहुत अफसोस है। तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे के बाद उसकी डेड बॉडी निकाली गई है लिफ्ट में से। और ये बिजली का ये हाल है कि बग़ैर किसी इत्ला के, बग़ैर किसी शेड्यूल के कभी चली जाती है, कभी आ जाती है। उससे हमारे मुल्क का सारा कारोबार तबाह हो गया है। वो हमें ऐसे था जैसे हमारे भाइयों से भी बढ़कर था। वो हमारी जान थी। तो आपको तो बड़ा दुख हुआ होगा। कितने अरसे से आप लोग काम कर रहे हैं? 6 साल से वो काम कर रहे हैं। बहरहाल जब उसकी मौत वाक़या हुई तो 4 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद इस लिफ्ट के दरवाज़े और इसके इर्द गिर्द दीवार को काटने के बाद उसका लाशा निकाला गया। अगर ये मनाजर उसके बच्चे और उसकी बेवा देख पाए तो यकीनन खुदावंद ताला को और खुदावंद ताला की मर्ज़ी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराएगी, कहीं और इशारा करेगी।
इमरान के जाने के बाद अब ये बातें फर्जी लगती हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर लोड शेडिंग का शेड्यूल अनाउंस हुआ होता तो यकीनन लिफ्ट में से निकलने के बारे में उसने कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार की होती, लेकिन ऐसा शेड्यूल, लोड शेडिंग का होना, बिजली का आना और जाना और इससे मुतल्लक तमाम डॉक्यूमेंटेशन तो ऐसे निज़ाम में होती हैं जहाँ पर लोगों की जान और माल की कदर होती है, उस निज़ाम में नहीं जहाँ पर लोगों को सड़कों पर धकेल दिया गया है। वो वावेला मचाते हैं लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। मगर हर कोई अपने साथ होने वाली ट्रेजेडी के ऊपर खामोशी से तस्वीर नहीं बहाना चाहता। लोगों का गुस्सा गर्मी की हिद्दत और शिद्दत के साथ बढ़ता चला जा रहा है। अब मामला सिर्फ मारने पीटने तक महदूद नहीं रह गया, अमलाक को नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है और हंगामे हर तरफ फैलते चले जा रहे हैं। हम लाहौर में से जो देख रहे हैं, अगर वो ट्रेंड सारे पंजाब में फैलता चला गया तो यहाँ पर रियासत की रेट भी तबाह हो जाएगी और हुकूमत का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। और जो कारोबार के साथ होगा वो तो आपके सामने है ही। पिछले दिनों पेट्रोल पंप के ऊपर होने वाले हंगामे तमाम मुल्क के अंदर हेडलाइंस का बायस बने। पेट्रोल पंप के ऊपर क्या हुआ इसकी तफसील आपको दोबारा दिखाते हैं। लोगों का वो गुस्सा जो अब घरों तक महदूद नहीं है और उबल कर सड़कों के ऊपर वापस आ रहा है। इस पेट्रोल पंप पर होने वाले हंगामे के अंदर दो कीमती जानों का ज़िया हो गया। जब गुस्से में आए हुए लोगों ने पेट्रोल पंप का घेराव किया और इस पर हमला किया तो यहाँ पर मौजूद गार्ड्स ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए फायरिंग की। कहते हैं कि उनकी फायरिंग से एक शख्स मौके पर हिलाक और दूसरा शदीद ज़ख्मी हुआ जो अस्पताल के अंदर चल बसा। इसके बाद मज़ीद हंगामे फूटे और इस पेट्रोल पंप की ईंट से ईंट बजा दी गई। लोगों का गुस्सा था कि ठंडा होने में ही नहीं आ रहा था। मालकान कोने में हक्का बक्का खड़े देख रहे थे और पुलिस एक तरफ अपनी जान बचाए खड़ी थी। लोग इतने गुस्से में थे कि उनके सामने अगर पहाड़ भी आ जाता तो शायद उसको भी किरचियों में तब्दील कर देते। लेकिन इस तमाम हंगामे में बाज़ लोगों ने अपना फ़ायदा भी देखा। कोई ज़मीन पर गिरा मोबाइल इकट्ठा कर रहा था और कोई दफ्तर के अंदर से सोफ़े निकाल कर भाग रहा था। और वो ऐसे लोग जिनका कागज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कागज़ों की लूट मार में भी मसरूफ़ थे। पाकिस्तान चूँकि हादसात की एक दुनिया है, इस किस्म की हरकत से बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी हो सकती थी। पेट्रोल पंप के ऊपर जवां साल लड़के पेट्रोल गिराकर उसके ऊपर धड़ाधड़ चीज़ें फेंक रहे थे। एक चिंगारी इन सबको भस्म कर देती और फिर हंगामे मज़ीद फैलते और फिर न जाने कितना नुकसान होता। ये तमाम एहतियाती तदाबीर अब धरी की धरी रह गई हैं। लोगों का गुस्सा बिजली की बंदिश की वजह से ठंडा होने को नहीं आ रहा।